नवनीत, मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से आप एक बेटर स्ट्राइक अगर आप सिलेक्ट करते हो फॉर बाइंग बोथ कॉल एंड पुट, आपका ये बेटर स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे टर्न हो सकता है एक नो लॉस स्ट्रेटेजी में। तो इसमें डिटेल्स मैथमेटिक्स में जाएंगे, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स से डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर पाएंगे। वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारा वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ये चैनल अभी नए क्रिएट किया गया है आपको सिखाने के लिए, आपका एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए। आप उसमें अगर ज्वाइन करते हैं, फुली फ्री है, आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दिया है, ज्वाइन कर जाइए, आपका एक्सपीरियंस उसमें डेफिनेटली बेहतर होगा। एंड हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से कोई भी गारंटी, अश्योरेंस, कॉल, टिप ये सब प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं एंड सिखाने की प्रोसेस में रिस्क रिवार्ड को भी समझाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी चीज़ फाइनलाइज करते हो, कोई भी चीज़ सीख के कभी भी ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो, डेफिनेटली उसमें अंडरलाइंग रिस्क क्या है उसको समझिए। आपको अगर समझ में नहीं आता है, जो सर्टिफाइड रिस्क प्रोवाइडर्स है, मतलब जो रिस्क असेसर है, आप उनसे जाके भी अपना रिस्क एनालिसिस करवा सकते हैं एंड वो जो बोलेंगे आप वो रिस्क अगर आपको सही लगता है फिर भी तो आप ले सकते हो। एंड मार्केट में रिस्क एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको डेफिनेटली समझिएगा। कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि फुली रिस्क फ्री है, लेकिन आप कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस यूज करके आप उसका प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी जो रिस्क फैक्टर है वो हमेशा रहता ही है। आप इसलिए हमेशा रिस्क रिवार्ड को अच्छे से फॉलो किया कीजिए, जहाँ पे आपकी जो समझ है उसको और थोड़ा सा दायरा बढ़ा के रिस्क रिवार्ड को बेहतर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के 1:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रिस्क रिवार्ड अगर फॉलो करते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो यूजुअली स्टैटिस्टिकली पास्ट में लोग प्रॉफिटेबल हुए, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक यह है, बहुत ही शानदार टॉपिक है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको कैसे बताऊं। मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए, हम क्या करते हैं, हमारा दो तरह की स्ट्रैटेजी है, एक है मैनुअल स्ट्रैटेजी, दूसरा है स्कैनर बेस्ड स्ट्रैटेजी। दोनों बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसमें जो स्ट्राइक सिलेक्शन का जो इंपॉर्टेंस रहता है वो बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करेंगे इस वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, मैं कैसे सिलेक्ट करता हूं। एंड सिर्फ ऐसा ही नहीं बता दूंगा कि मैंने ऐसे करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं वहां पे आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा कि ये मैथमेटिक्स है। एंड जो मैथमेटिक्स होता है दोस्तों, वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होता है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस आने की चांसेस कम है। ऑलवेज ये मैटर प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है। मैटर प्रोबेबिलिटी है, आपका रिस्क है, रिवार्ड है। चलिए, तो स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन होता है, वो पहला चीज़ है, स्टॉक टू स्टॉक वैरी करता है। तो जो स्टॉक में ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, हम उस स्टॉक को सिलेक्शन नहीं करेंगे। जो स्टॉक में ये कंडीशन फेवरेबल है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक में जिसमें आप देखेंगे ये मैथमेटिक्स मैच करता है, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे स्टॉक में करते हैं, जो करता है उसी को लीजिए। वैसे भी आप अपना एक ही टाइम में बहुत सारे पोजीशन तो बना नहीं सकते, आपका एक ही टाइम में फोकस एक में रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो 2, 3, 4, 5 तक बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद आफ्टर 10 ईयर्स वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी आप एक में फोकस कीजिए, एक खत्म होने के बाद दूसरे में फोकस कीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका फोकस सही रहेगा, चीज़ें आप सीख पाएंगे, चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, कंट्रोल करने के लिए आसानी होगा, ठीक है। चलिए, तो जो स्टॉक में ये प्रोसेस, मतलब ये जो मैथमेटिक्स बैठेगा, बताऊंगा, अभी पूरा चीज़ बताऊंगा डिटेल्स में, इसी वीडियो में बताऊंगा। पूरा देखिएगा, कहीं जाएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा एंड लाइक डेफिनेटली कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस वाले वीडियोस में क्या है कि हम पूरा मैथमेटिक्स आपको बताएंगे। स्टॉक जिसमें ये मैथमेटिक्स बैठेगा, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स बैठ रहा है, कोई दूसरे स्टॉक में हो सकता है ये नहीं बैठेगा, तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप उसको सेल कर दो, क्योंकि सेल में क्या होता है, आप बनाते हो
क्या बूंद बूंद में अपना प्रॉफिट कलेक्ट करते हो बाल्टी में, लेकिन जब जाता है ना पूरा बाल्टी आपका लॉस होगा, क्योंकि ये ही मार्केट की सच्चाई है। तो उसमें आपको बहुत सारा और भी चीज़ों को फिक्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर प्रॉफिट नहीं करते, करते होंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, उसको हेज करते होंगे, बहुत सारा प्रोसेस है। एंड ये भी एक तरह का हेजिंग ही है मैथमेटिकली, आप इसको अभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज स्टॉक जिसमें मैथमेटिक्स बैठेगा उसी को ही लेंगे। दोस्तों हमारा दो स्ट्रेटेजी, एक है मैनुअल स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्कैनर बेस्ड स्ट्रेटेजी। स्कैनर में जैसे स्टॉक आएगा जिसमें ये पूरा मैथमेटिक्स बैठता है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट आइदर ऊपर या नीचे कोई भी साइड मूवमेंट करे तो हमें ये मैथमेटिकली हमें ये प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको ये मैथमेटिक्स आपको समझाऊंगा। दूसरे में क्या है, अच्छा इसमें जो स्कैनर में रिस्क रिवार्ड कितना होता है, रिस्क रिवार्ड आपका यूजुअली 1:1 से लेके 1:2 तक रहेगा। एंड ज्यादा जाने के लिए हम यूजुअली वेट नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, इमोशन है, आगे कुछ घूम घाम जाएगा तो प्रॉफिट जो पहले आया है उसको पहले कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए, बाद में बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं होता है मार्केट कहाँ तक जाता है, लेकिन यूजुअली इतना प्रॉफिट देता है। रिस्क भी है, इसमें एक फैक्ट है, बहुत ही कम है, स्टैटिस्टिकली देखा हुआ है, बहुत ही कम इसमें लॉसेस हुए हैं। लेकिन ये जो मैनुअल स्ट्रेटेजी में कभी भी लॉस नहीं हुआ है, इसमें हम एक लेवल निकालते हैं कैलकुलेशन करके प्राइस एक्शन में। ये लेवल में क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस इसी में होता है, हमारा टारगेट यहाँ से 4% से लेके 8% तक रहता है ना। तो ये अगर जब तक ये 4% में जाएगा हमें कम से कम 1:4 का रिस्क रिवार्ड मिलेगा, जब 8% में जाएगा 1:8 के आसपास रिस्क रिवार्ड होता है। इसमें बहुत बड़ा होता है। एंड ये जो जगह का ट्रेड है वो मंथ में आपको 10 to 14 ट्रेड्स आते हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाएगा ये ड्रास्टिकली डिक्रीज होकर 8 भी हो सकता है, वैरी कर सकता है, लेकिन इतना यूजुअली हमने पास्ट में देखे हुए हैं। ठीक है ना। तो जब भी जगह पे ट्रेड मिलेगा, बहुत ही बड़े बड़े जैकपॉट्स होते हैं इसमें, क्योंकि आप इसमें अगर मान लो आप इसमें 3,000 का रिस्क लेते हो, आपका इसमें 12,000 का रिवार्ड भी है। 3,000 के रिस्क की जगह इसमें 24,000 का रिवार्ड है। आप ऐसे अगर 10 ट्रेड्स पकड़ लेते हो तो 24,000 का होता है 2.4 लाख इन ए मंथ, मतलब बहुत ही बड़ा फिगर है। एंड कैपिटल कितने लगने हैं, कैपिटल इसमें 12-13 हज़ार या 15,000 ही लगते हैं, उससे ज़्यादा तो कभी हमने लगाए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड के लिए पेशेंस के साथ वेट करना एक बहुत ही बड़ा सा एक्टिविटी है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। देखिए सीधी सी बात है, आप जब कोई एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, अभी तो आप एग्जाम देते नहीं होंगे, आप उससे काफ़ी दूर आ चुके हो, लेकिन लाइफ भी एक एग्जाम ही है। एग्जाम का पैटर्न क्या था, आप पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करते थे या पूरे साल पढ़ाई करते थे ईयरली कोर्सेज में, एंड फाइनली आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जाम डिक्लेयर करते थे। एक्सपेक्टेड डेट्स थे, एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं था कि इस महीने में हो सकता है, लेकिन कब होगा पता नहीं है। तो 10-15 दिन होता है, उससे पहले एग्जाम का डेट डिक्लेयर होता है, आप एग्जाम देते थे। मार्केट की ऐसा ही है, आप अपनी तैयारी एवरी नाइट, हर रात को 1 घंटा करते हो, वो भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन कंपल्सरी करना है रात को। बाकी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन में कोई भी दिन 1 घंटा, 1 आवर, टोटल ये 4 आवर की तैयारी करते हो। ये लेवल फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेटेजी में है ना। स्कैनर में तो ऑटोमेटिक आता ही है स्कैनर से, इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत लगता है 4 घंटा। तो ये 4 घंटे में ये लेवल आता है। जो 10, 12, 14 दिन जो भी एग्जाम्स है, उस वाले दिन आप अपना एग्जाम के लिए अपियर करते हो, यही है प्रोसेस। तो ये समझने का प्रोसेस है, सोच का प्रोसेस है। सोच थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे तो पॉजिटिव वे में पॉजिटिविटी आ सकता है लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मैथमेटिक्स में आते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है दोस्तों, देखिए पहले बता रहा हूं, ये स्टॉक टू स्टॉक वैरी करेगा। जिस स्टॉक में, फर्स्ट पॉइंट यह है कि जिस स्टॉक में ये मैथमेटिक्स मैच नहीं करेगा उसको हम छोड़ देंगे, जिसमें करेगा उसमें पोजीशन बनाएंगे, रिस्क बहुत ही छोटा सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटा ही है। ऑप्शन बाइंग में क्या हो जाएगा, आपका जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वही लॉस होगा, लेकिन ये लॉस आपका सडनली नेक्स्ट डे को नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका हेज है, क्योंकि आपने कॉल पुट दोनों बाय किए हुए हैं एज पर द स्ट्रेटेजी। फिर से बता रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। ये कोई भी कॉल टिप नहीं है, ना ही मैं इसमें कौन सा स्टॉक है क्या है कुछ नहीं बता रहा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जिसमें मैच करेगा आप इसमें अपना पोजीशन ले सकते हो, रिस्क को पहले समझ के। ठीक है, तो कॉल पुट दोनों जो बाय करते हो, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होता है दोस्तों, कॉल ऊपर जाता है, कॉल बढ़ता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो पुट भी घटेगा नहीं, पुट बढ़ेगा,
है ना। तो ये जो दो मतलब कोई भी साइड में मार्केट जाएगा आपका एक चीज बढ़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मैथमेटिकल ब्यूटी को देखिए। देखिए यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस है 1720, यह है 1760। इस दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें 40 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी ये स्टॉक का ये 40 पॉइंट कितने परसेंटेज है, ये आपका लगभग 2.5% का होगा। समझाने के लिए बोला उससे कम ही है, लेकिन 2.5% का ऑलमोस्ट है। तो ये जो 2.5% में डिफरेंस देखिए कितना है, ये डिफरेंस है 10 रुपीज में ये चल रहा है, आस्क में आता है ना। तो ये चल रहा है आपका, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लिक्विडिटी नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया वो ऑफ मार्केट में लिया गया इसलिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप इस ट्रेलर स्ट्राइक में देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें है आपका 60 पॉइंट का डिफरेंस है, 1720 से 1780, 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये स्टॉक का कितना परसेंट है, ये कुछ 3.2% के आसपास आता है, मतलब लगभग 3% पकड़ लीजिए। तो 3% अगर मूवमेंट करता है स्टॉक कोई भी साइड में, तो ये 10 रुपए का ऑप्शन आपका 18 रुपीज में आएगा। एग्री तो करोगे आप सर, आप कहोगे थीटा डीके होगा, ठीक है, आप के थीटा में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको ऐसे इरेज कर देंगे, ठीक है ना। देखिए तो इसमें थीटा कितना है, थीटा देखिए 51 पैसे का है, एंड ये तो हमारा काउंटेबल नहीं है क्योंकि हमारा थीटा इसमें डीके होगा, तो जैसे जाएगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चलो 50 पैसा ही पकड़ते हैं, इतना ही होगा, क्योंकि इसमें आईवी का भी एक अलग सा फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये 50 पैसा क्या होता है, पर डे का डीके होता है। कितना है, पर डे का डीके, यानी अगर आज ये मूवमेंट कर गया तो ये 10 का तो 18 होना है ना। लेकिन अगर ये काल मूवमेंट करेगा तो ये 18 नहीं होगा, ये 1750 होगा। ये थीटा और कुछ नहीं है। एंड ये अगर नेक्स्ट डे को मूवमेंट करेगा तो ये आपका 17 होगा, यानी इसमें आपका कम से कम 7 रुपए की बढ़ोतरी है अगर ये 2 दिन में मूवमेंट करता है। मैथमेटिक्स समझ रहे हो ना। तो आप अगर 10-10 रुपए का ऑप्शन अगर बाय करते हो, समझ रहे हो, तो इसमें क्या होगा, ये पुट साइड का है, ये दूसरा अगर आपने कॉल साइड में 10 रुपए या 9 रुपए का आपने उठाया, डिफरेंस आप 10% से ज्यादा नहीं रखना है, 10% से ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं रखना है, दोनों में 10% इक्वल तो मिलेगा नहीं, 10% का अंदर वाला लेना है, ठीक है। मतलब ये प्रीमियम का डिफरेंस में 10 अगर लेते हो तो 9 या 11 का ले सकते हो, ठीक है। तो ये 10 वाले ऑप्शन आपका कहां तक आ रहा है, आपका 18 में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन कहां तक जाएगा, इसमें लॉस होगा ऑब्वियसली, इसमें आपका प्लस 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपका लॉस होकर क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, हमारा एक्सपायरी मंथ एंड को है थर्सडे को। अभी की जो एक्सपायरी सिचुएशन है, बाद में पता नहीं एनएससी इसको कुछ सुनाई दिया होता है कि ये मंडे को चेंज कर देगा, तो कुछ भी हो, अभी एक्सपायरी काफी दूर है, तो इसमें जो डीके होगा बहुत जल्दी नहीं होगा। तो ये जैसे ही 5 रुपए में आएगा, मैंने देखा हुआ है कि एक हफ्ते में ये 50% होता है, 5 दिन के बाद बता रहा हूँ 50% तक यूजुअली होता है 5 रुपए, इससे ज्यादा डीके यूजुअली होता नहीं है। डीके मतलब इससे ज्यादा लॉस यूजुअली होता नहीं है, 50% तक होता है। तो ये 5 रुपए तक आएगा, इसमें आपको 8 रुपए मिल रहा है, तो आपका 3 रुपए का फायदा हुआ, समझ रहे हो। एंड इसमें हमारी जो मैनुअल स्ट्रेटेजी है, ये 3% के मूवमेंट है, अगर ये 8% मूवमेंट करेगा, ये 10 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो आपका 50 का हो जाएगा, समझ रहे हो। उसमें आपका 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, है ना। तो लेकिन इसमें गिरने के लिए कितना होगा, यही 5 रुपए या 4 रुपए तक एक्सट्रीम मूवमेंट करेगा तो और 1-2 रुपए गिर जाएगा, ये गिरते गिरते जीरो, तो जब तक एक्सपायरी नहीं है तब तक ये जीरो नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो एक्सपायरी से पहले का गेम है, ये है मैथमेटिक्स, है ना, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स ऑफ प्लस एंड माइनस, है ना। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे 18 रुपीज होगा डिफरेंस वाइज, समझ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब इतने पॉइंट्स मूवमेंट करते ही ये हो जाएगा, ये ओटीएम में, मतलब ये जहां पे भी उसका करंट मार्केट प्राइस होगा वहां से 40-50 पॉइंट जैसे नीचे ऊपर आएगा, तो ये भी इसी हिसाब से प्रीमियम्स में चेंजेस हो गए। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, कॉल साइड का दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इतना ही होता है, आप भी खुद उसको पहले देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, कर लीजिए ऑब्जर्वेशन में, वर्चुअल वे में, उसके बाद आपको अगर सही लगता है तो देखिए। लेकिन बात ये याद रखिएगा, इसमें 2 ही चीजें फॉलो कीजिएगा, एक है आइदर एनी साइड बहुत बड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, और वो भी 2 दिन के अंदर 2 दिन में होना चाहिए, उससे ज्यादा रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, आपको और कुछ अलग सा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा, है ना। एंड ये आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है,
आप उसको रेशियो में मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई जैसे बताया कि आप इसमें कोई 10 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो, दूसरे में कोई 5 रुपये वाला ऑप्शन बाय कर लो, ये 10 का प्रीमियम बढ़ के 50 का हो जाएगा, 5 आएगा 2.5 में, तो ये लगेगा आपका जैकपॉट। मतलब एंड आप सच्ची एक चीज का आंसर दीजिए कि अगर आप इस तरह के मंथ में 10 ट्रेड या 8 ट्रेड लेते हो, ऑन एन एवरेज साल में 100 ट्रेड लेते हो, है ना, एंड कोई भी ऑप्शन आप मिस नहीं करते हो, आप हर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो जहां पे ये प्राइस मूवमेंट करता है, तो आप ये डेफिनेटली मेरे साथ एग्री करेंगे, आपको पूरे साल में 10 से 15 जैकपॉट्स तो मिलने हैं, जिसमें कोई न्यूज आ गया, कुछ हो गया, बड़ा गैप डाउन गैप अप खुला, इस तरह के जैकपॉट्स तो मिलेंगे, कोई अगर प्रॉपरली सारे फेयरली प्ले करेगा बिना डरे, ठीक है। तो ये जो जैकपॉट्स रहेंगे ना, ये आपका कैपिटल को बहुत बड़ा बूस्ट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बाकियों में तो स्टैंडर्ड ऐसे होता ही है, ठीक है ना। एंड इसमें जो रिस्क है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मैथमेटिकली, आप जाके टेलीग्राम में उसको देख लीजिएगा, है ना। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। ये मैथमेटिक्स जिसमें बैठेगा उसी को ही फॉलो कीजिएगा, जिसमें आपका 2 स्ट्राइक में ये पॉइंट काउंट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये डिफरेंस बहुत ही बड़े रहते हैं, परसेंटेज वाइज यहाँ पे 8% होगा, उसको टोटली अवॉइड कीजिए। जिसमें 2-3% में से एटलीस्ट आपको 70% का दिखाई देता है कि मूवमेंट हो सकता है डिफरेंसेस में, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका इसमें अच्छा, इसमें रिस्क क्या होगा, देखिए रिस्क ये है, ये थीटा ही है, अगर 2 दिन रुकेगा इस साइड में आपका थीटा डिके होगा, उस साइड में होगा, यानी 50-50 रुपए, 50-50 पैसे 1 रुपए, उस साइड में भी 1 रुपए, आपका 2 रुपए का थीटा डिके ही लॉस है, उसमें 2 रुपए का रिस्क है, एंड इसको होने के लिए 50 रुपए का रिवॉर्ड है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यह है प्रोसेस। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट टाइम टू टाइम मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ। नमस्कार।